जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा एम्पलीफायर है। इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जब भी मैं इसमें क्या करता था, ऑडियो तेज़ करता था, वॉल्यूम को फुल करता था, तो आवाज़ फटने लगती थी। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप ऑडियो को फुल करते हैं तो आवाज़ फटने लगती है। वो इसलिए हो रहा था मेरे साथ क्योंकि मैंने जो इसमें से बेस टेबल बोर्ड लगाया हुआ था। ये जो बेस टेबल बोर्ड है आप देख पा रहे होंगे, ये बेस टेबल बोर्ड जो है, ये मैंने उसमें बेस टेबल बोर्ड लगाया था LM324 आईसी का, डबल आईसी वाला बेस टेबल बोर्ड है। ये इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं बेस को फुल कर रहा था तो मेरी आवाज़ फटने लगती थी। ट्रेबल को फुल करने में नहीं फटती थी, लेकिन जब भी मैं बेस को फुल कर रहा था तो आवाज़ मेरी फटने लगती थी। मतलब हाफ बेस उसमें चला पा रहा था मैं, इससे ज़्यादा इसके बेस में नहीं चला पा रहा था। तो आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती होगी कि आपको जो वॉल्यूम फुल करने पर आवाज़ फटती है, तो बेसिकली ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी चीज़ की आती है। हम बोलते हैं कि स्पीकर की प्रॉब्लम है, एम्पलीफायर की प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो ऐसा कभी नहीं। अगर पावर सप्लाई कम होगी तो आवाज़ कभी भी नहीं फटेगी, क्योंकि अगर पावर सप्लाई कम होगी तो आवाज़ कम आएगी, लेकिन आवाज़ नहीं फटेगी। आवाज़ फटती कब है? जब आपके सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो आपके जो कनेक्टर्स है उसमें कार्बन लग गया होगा, या फिर आपका बेस 12 बोर्ड जो है गेन ज़्यादा दे रहा होगा, जिसके कारण आपकी आवाज़ फट रही हो। क्या होता है कि जो हम पावर सप्लाई देते हैं इसमें, जो भी वोल्टेज देते हैं उसके हिसाब से ही गेन जनरेशन होने के लिए जगह रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई कम रहती है और गेन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो वो एम्पलीफायर जो बनाते मैन्युफैक्चरर जो बोर्ड बनाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि रियल पावर में कितना चलेगा। वो सिर्फ पुराने सर्किट्स लेके उसमें गेन बढ़ा के, जो हमारे बोर्ड में बहुत ज़्यादा गेन है, हमारे बोर्ड में बहुत ज़्यादा गेन है, इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई, बहुत ज़्यादा आपका अच्छा आईडी मिलेगा, लेकिन उसके कारण क्या होता है कि आईडी फटने लगता है। इसलिए अगर आपको टेस्ट करना है कि हमारा पावर सप्लाई प्रॉब्लम है या फिर हमारे से प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली एक टेस्ट कीजिए। आप ये जो ब्लूटूथ बोर्ड होता है सबके में लगा होता है, उसका कनेक्शन यहाँ देख पा रहे होंगे 3 पिन से। मैंने वो 3 पिन से कनेक्शन सीधे ये जो मेरा है एम्पलीफायर का बोर्ड है, यहाँ पे मैंने सिंगल पावर सप्लाई वाला एम्पलीफायर बोर्ड है, इसमें मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो इसमें डायरेक्ट कनेक्ट करके मेरी आवाज़ फटना बिल्कुल ही तरीके से बंद हो गई। मेरे बेस 12 बोर्ड में ही आ रही है, ये मुझे पता चल गया। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, परेशान होते रहते हैं कि मेरे एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए मैंने इतना बड़ा स्पीकर देख पा रहे होंगे, ये 8 इंची का है और इसमें 4 इंच का एक ट्विटर लगा हुआ है। ये 200 कोन वूफर है और 100 सेमी ट्विटर है, फिर भी इसमें मेरी आवाज़ फट रही थी। जब अगर मेरे एम्पलीफायर की पावर ज़्यादा होती और ये छोटे स्पीकर में फटती, तो फिर इस बड़े स्पीकर में नहीं फटनी चाहिए थे, लेकिन बड़े स्पीकर में ही फट रही है आपकी आवाज़ और छोटे स्पीकर में आवाज़ फट रही है। इससे छोटा लेंगे आप स्पीकर तो भी आवाज़ फट रही है। अगर आपके पावर सप्लाई प्रॉब्लम है तो आप छोटा स्पीकर बढ़ा के देख लीजिए, उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी पावर सप्लाई फट रही है, पावर सप्लाई का आवाज़ फट रही है कि नहीं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि पावर सप्लाई के कारण आवाज़ फटे, क्योंकि जो एम्पलीफायर बन के आते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि कम पावर सप्लाई रहती है तो भी आवाज़ ना फटे, क्योंकि जो सेलर है वो चाहेगा कि आवाज़ तेज़ आए चाहे ना, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं फटनी चाहिए, नहीं तो जो कस्टमर है वो कभी उसको प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इस लोग बेसिकली ये ध्यान रख के ही बनाते हैं कि उसकी पावर सप्लाई इतनी हो कि आवाज़ ना फटे। लेकिन आवाज़ फट रही है, आपने मैन्युफैक्चर किया है, आवाज़ फट रही है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने बेस टेबल बोर्ड है लगाया, गेन ज़्यादा है, या फिर आपने अलग से गेन सर्किट लगाया है, उसमें गेन ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, अगर गेन सर्किट आपने बना के लगाया है तो उस गेन सर्किट का गेन आप 10 के रख दीजिए और 15 के रखिए। ये बेसिकली गेन होता है 12 वोल्ट के लिए। अगर 12 वोल्ट हम सिंगल डुअल पावर सप्लाई में यूज़ कर रहे हैं तो भी हमको 10 के से 15 के गेन रख के देखना है। कम भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, जिसमें आवाज़ नहीं फटती है। और अगर ज़्यादा करने में आवाज़ फट रही है तो आपकी गेन बोर्ड में ही प्रॉब्लम है, आपकी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपकी किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो बोर्ड है बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना है, इसलिए आवाज़ फट रही है। आप देख पा रहे होंगे मेरा बोर्ड कितने ज़्यादा फैला हुआ है, इसमें हर चीज़ आए इधर-उधर फैले हुए हैं, फिर भी मेरी आवाज़ नहीं फट रही है अब चलाने पर, क्योंकि मेरी आवाज़ फट रही थी सिर्फ बेस 12 वोल्ट के कारण। ये जो बेस 12 वोल्ट था जो मैंने लगाया हुआ था, इसके कारण ही मेरी आवाज़ फट रही थी, और किसी चीज़ के कारण मेरी आवाज़ नहीं फट रही थी। तो आप भी एक बार टेस्ट कर लीजिए, आप भी अपने बेस 12 वोल्ट टेस्ट कर लीजिए। अगर आवाज़ आपकी फट रही है तो बेस 12 वोल्ट के लगे रहने दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको जो आउटपुट हो रहा है बेस 12 बोर्ड में, जो आउटपुट यहाँ से इनपुट आता है इसका आईडियो का, यहाँ से आउटपुट निकलता है जो बेस 12 बोर्ड में जाता है। तो आपको जो आउटपुट निकल रहा है बेस 12 बोर्ड में ना देकर आपको सीधे देना है किसमें, आपके एम्पलीफायर वाले चैनल में। एम्पलीफायर का जो ऑडियो इनपुट है उसमें देख के देखना है। अगर आवाज़ आपकी फर्स्ट सही आ रही है तो बेस 12 बोर्ड में प्रॉब्लम है, और उसका आप गेन थोड़ा कम कर दीजिए। आप बेस 12 बोर्ड में या तो 1K का आप 10 तक का आप बेस 12 वोल्ट के आउटपुट में रेजिस्टेंस लगा के उसके गेन थोड़ा कम कर देंगे, तो आपकी आवाज़ थोड़ी कम फटेगी। बेस इसीलिए फटता है क्योंकि जो बेस में गेन ज़्यादा होता है, इसलिए जो हम गेन सर्किट लगा देते हैं उसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आने लगती हैं। हमारी नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज आनी चाहिए, जितना हमें नॉर्मल वोल्टेज लेना चाहिए गेन सर्किट को, उससे ज़्यादा वोल्टेज लेने लगता है तो वो साउंड डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसके कारण ही आपकी आवाज़ फटती है।
अच्छी कंपनी के एम्पलीफायर होते हैं, जैसे सोनी के हैं, JBL के हैं, इन आहूजा के हैं, इनके एम्पलीफायर्स की आवाज़ क्यों नहीं फटती है ज़्यादा बेस बढ़ाने पर भी? क्योंकि जो इनका सर्किट है वो बैलेंस्ड सर्किट होता है, इतना ज़्यादा उनमें गेन नहीं दिया जाता है कि आवाज़ फटने लगे, इसलिए बैलेंस सर्किट यूज़ करना सही रहता है, हाई गेन सर्किट यूज़ करना सही नहीं रहता है, नहीं तो आपकी आवाज़ फटेगी ही। मैं आपको ऑडियो टेस्ट करके सुना देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं फट रही है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फट रही है, आप देख आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फट रही, क्लियर आवाज़ आ रही है। आप देख पा रहे होंगे हमिंग भी बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे सर्किट में हमिंग भी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमिंग का भी बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है मेन, कि हमिंग के कारण इसी का होता है, क्योंकि वेस्टर्न बोर्ड के हम जो कनेक्शन होते हैं अर्थिंग के, सही नहीं करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि हमिंग के लिए कैसे सर्किट डायग्राम आप बनाएं, यूज़ फॉलो करें, ताकि आपकी हमिंग जो है 0% आए, आपके सर्किट आईडी बोर्ड में हमिंग बिल्कुल भी ना आए, आपके एम्पलीफायर में हमिंग 0 हो जाए।